शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संसार में प्रत्येक माता पिता की अपने बच्चों से बहुत सी आशाएं होती हैं। इन आशाओं की पूर्ति के लिए वह अपने बच्चों को अच्छी पालना देते हैं, शिक्षाएं देते हैं और अपना तन मन धन बच्चों में लगाते हैं। बेहद के माता पिता परमपिता परमात्मा व ब्रह्मा बाबा की भी हम सभी से बहुत सी आशाएं हैं। इन आशाओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 3 फरवरी 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप का स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह से उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आते समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। मतलब ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं उस समय तो बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह आता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस उमंग उत्साह की जो प्रेशर है, जो ऊपर हमारे अंदर गति आती है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। परमात्मा बड़ा अच्छा मिसाल दे करके बता रहे हैं कि बच्चों को जब स्नेह इमर्ज होता है, जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं, जो हमारी इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी है, तो उसके आधार से अंदर से आता है कि बाबा ने हमें इतना सब दिया है, क्या हम थे, क्या हमें बनाया। वो स्नेह इमर्ज होता है और स्नेह के कारण संकल्प आते हैं कि जो बाबा की आशाएं हैं हम सब पूरी करेंगे। लेकिन जब सेवा के फील्ड में आते हैं, जब संगठन मिलता है, तो संगठन में कई नीचे ऊपर बातें होती हैं, आपस के कोई न कोई संस्कार स्वभाव होते हैं। जो कुछ बाबा ने दिया केवल हमें बाबा को ही देखना है, तो हमारा सोचना और करना समान हो जाता है। नहीं तो चलते चलते जब संगठन के बीच में एक दूसरे को हम देखते हैं, कमी कमजोरियों को देख लेते हैं, तो माया कहीं न कहीं से हमारे उमंग उत्साह को कम कर देती है। सोचते हम बहुत अच्छा हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाते। परमात्मा कहते हैं कि फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं, होना तो ये चाहिए लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए यह हुआ। यह अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। कई बार ऐसे सोचते हैं, ये व्यक्ति अगर नहीं होता, ये ऐसा कारण नहीं बनता, तो हम बाबा की सब आशाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर और मगर जो 2 शब्द हम यूज कर लेते हैं कि ये नहीं होता तो ऐसे हो जाता, तो परमात्मा कह रहे हैं कि उमंग उत्साह तो रहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति विशेष को हम देख लेते हैं, उसके स्वभाव संस्कारों में आपस में टक्कर पैदा हो जाता है। तो हम समझते हैं अगर ये व्यक्ति रास्ते से हट जाए या ये प्रॉब्लम हट जाए, तो हम बाबा की सब आशाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं जो तुमने संकल्प लिया है, जो उमंग उत्साह आया है, तो बातों को साइड सीन्स हैं, वो तो आएंगी ही, उनकी परवाह नहीं करो, लेकिन तुम करके दिखाओ।
सोचना और करना तुम्हारा समान होना चाहिए, लेकिन अगर और मगर के अगर चक्कर में चले जाएंगे तो सोचते रह जाएंगे, कर नहीं सकेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा माँ कहो बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई बाप दादा के समान साक्षी साथी बनना। बस अब इस पहली आशा को स्पष्ट करें। सबसे पहले ब्रह्मा हमारी माँ भी है और बाप भी है, तो दोनों रूप में माता पिता हम बच्चों के प्रति आस रखते हैं कि मेरे बच्चे जो शिव बाबा की आशाएं हैं उन आशाओं को भी पूरा करें, और ब्राह्मण परिवार के बीच में भी जो आशाएं हैं वो भी पूरी करें कि मेरे बच्चे संगठन में रहते हुए एक तो साक्षी दृष्टा बने, हर एक के पार्ट को देखें और उसमें लिप्त होने की बजाय उससे न्यारे रहें, उसमें फंस न जाएं। साक्षी दृष्टा की बहुत ऊंची स्टेज है जी। जैसे बाप दादा हर एक बच्चे के पार्ट को देखते हैं, लेकिन देख करके खुद विचलित नहीं होते, गाइड जरूर करते हैं, लेकिन क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में नहीं जाते, समझते हैं ये इसका पार्ट है। तो परमात्मा हम सबको अपने समान बनाने के लिए कह रहे हैं, जैसे बाप दादा दोनों ही साक्षी दृष्टा रहते हैं और सदा बाबा को, शिव बाबा को साथी बना करके रखते हैं, तो हम साथी बना करके रहें। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बड़े से बड़ी बात आती है, अगर साथी सर्वशक्तिमान हमारे साथ है और साक्षी दृष्टा स्थिति है तो हम उसमें सहज पास हो सकते हैं। परमात्मा कहते कि स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली व अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति हैं। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। मतलब समय प्रमाण साक्षी और साथी बनना, इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत गहरी बात परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि बच्चे अभी तक स्नेह की माला में तो नंबर हैं, नंबर वार नहीं है, सब पास हैं, लेकिन जो शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए, कोई भी बात आती है उसको सहज उसको पार कर सकें, उसके लिए शक्तियाँ चाहिए। और शक्ति संपन्न बनने के लिए एक तो साक्षी दृष्टा स्थिति चाहिए, साक्षी बन करके रहें। लेकिन कई बार हम ऐसे साक्षी बन जाते हैं जहाँ पर हमें साथ देना है, जहाँ हमें मदद करनी है, वहाँ भी हम किनारा कर लेते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को साथ दिया, उनकी हर परिस्थिति में उनके साथ रहे, मदद किया, और जब ऐसा समय आया तो अपने को साक्षी कर लिया। तो ये दोनों स्थितियाँ जो हैं, एक साक्षी स्थिति है, न्यारेपन की स्थिति है, कोई भी कैसे भी हिसाब किताब आ रहे हैं उसमें वो फंसते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई को हमारे सहयोग की, साथ की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम साथी बन करके उसको सहयोग दे रहे हैं जी। तो यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं इसमें अंतर पड़ जाता है। कभी कभी एकदम साक्षी बन जाते हैं, सब बातों से अलग हो जाते हैं, और कभी अगर साथी बन जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं जी। अगर ये बैलेंस आ जाता है कि कहाँ पर साथी बनना है, कहाँ पर साक्षी रहना है, तो बैलेंस के आधार से हम समानता में बाप समान बन सकते हैं। तो परमात्मा हम सबको ब्रह्मा बाबा के समान साक्षी दृष्टा और साथीपन का अभ्यास करा रहे हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है, समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है। उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति वह है हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे, सिर्फ संकल्प तक
व चाहना तक नहीं। बस अब इस दूसरी आशा को भी स्पष्ट करें। कई बार हम परिवार के बीच में जब एक दूसरे की कमी कमजोरियों पर हमारा ध्यान जाता है तो उसके पर जो हमारी भावनाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। उसी दृष्टि से हम उसको देखने लगते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये संस्कार है। परमात्मा कह रहे हैं कि ये दूसरी आस है, एक तरफ बाप के समान साक्षी और साथी बनना, और दूसरा अपने परिवार के बीच में कोई की कमी कमजोरी को देखते हुए, कोई के भिन्न संस्कार को देखते हुए उसके प्रति आप शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना, ताकि वो अपने को बदल सके। अपना दृष्टिकोण उसके प्रति ऐसा न बना लो कि ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं। ऐसी भावनाएं संगठन को तोड़ देती हैं। कैसी भी कोई आत्माएं हैं, परिवार की हैं, हमारे एक परिवार के हम सब सदस्य हैं, तो हर एक की कमी कमजोरी को देखते हुए भी हमारी भावनाएं बड़ी ऊंची रहें कि ये संस्कार इनके हैं, ये बदल जाएंगे। हम अपनी शुभ वृत्तियाँ इनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, कल्याण भावना रखते हैं, ताकि उनको टच हो कि मुझे इसको नहीं करना है, ऐसा नहीं बनना है। तो परमात्मा हम सबको अपने परिवार के प्रति आशा से सुना रहे हैं। इस ब्राह्मण परिवार में सभी भाई बहनें आपस में मिल के रहें और एक दूसरे की कमी कमजोरी को देखने की बजाय उनकी विशेषताओं को देखें और अपनी शुभ भावना रख करके उनकी कमियों को पार लगा दें, उनसे भी उनको छुड़ा दें। परमात्मा कहते कि जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति ऐसा स्नेह है ना, ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी दिल का स्नेह हो। यही एक विशेषता रही है कि बाबा ने किसी भी कड़े शब्दों में भी अगर कोई बच्चों को शिक्षा दी, बाबा के द्वारा किसी बच्चे को कोई शिक्षा मिली, तो स्नेह होने के कारण, दिल का प्यार होने के कारण वो शिक्षाएं बहुत अच्छी लगती हैं कि बाबा ने मुझे कहा है, मुझे बदलना है, मुझे करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपस में एक दूसरे को शिक्षा सावधानी देता है तो वहाँ पर टकराव पैदा हो जाता है। अगर वो मुझे कुछ कहता है तो उसकी 10 बातें हम उसको सुना देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं उसमें कमी ये है कि जैसे बाबा के प्रति सच्चे दिल का प्यार है और प्यार के कारण बाबा की हर शिक्षा, हर बात, किसी भी शब्दों में किसी तरह से भी बाबा अगर कहते हैं तो बहुत अच्छी और प्यारी लगती है, क्योंकि बाबा से सगजिगरी प्यार है। ऐसे ही आपस में परिवार के बीच में भी दिल का अगर प्यार है तो किसी की कोई बात हमें खराब नहीं लगेगी। उसको हम गलत दृष्टि से, उसके भाव को भी अगर गलत होगा तो हम बदल देंगे। नहीं, उसका सच्चा प्यार है, वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और अगर प्यार की कमी है तो अच्छे भाव वाले को भी हम उसको गलत उठा लेंगे। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप से स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाएगा। अगर यही भावना सबके प्रति पैदा हो जाए, जैसे बाबा के प्रति है कि बाबा जो कह रहे हैं उसमें बहुत कल्याण हमारा है, उनके कड़े शब्द भी बहुत मीठे लगते हैं, ऐसे परिवार में भी अगर हमारी यही भावना रहती है, अगर गलत भाव से भी कोई कह रहा है, अगर कोई ऐसी भावना से भी कह रहा है और हम उसको परिवर्तित कर देते हैं, नहीं उसका कोई गलती नहीं है, तो परमात्मा कहता है आपस में इतना अच्छा प्यार, इतना अच्छा स्नेह का संगठन बन जाता है। और जहाँ आपसी प्यार है, संगठन है, एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, वहाँ योग भी सहज लग जाता है और सेवाओं में भी सफलता मिलती है। तो याद और सेवा के बैलेंस के लिए जरूरी है कि हम जैसे बाबा के प्रति हमारा प्यार है, उनकी बात में हम सदा हाँ जी करते हैं, ऐसे परिवार के प्रति भी हमारा सच्चा प्यार हो और उनकी बातों को हम स्वीकार करके हाँ जी करके अपने को परिवर्तन करें। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते
स्नेह के कारण खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं, निमित्त तो मैं हूँ, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। बस अब इस सच्चे स्नेह और निस्वार्थ स्नेह की परिभाषा को स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में जो निमित्त थे, अगर बच्चों ने कोई बहुत अच्छी सेवा की तो उस सेवा में बाबा को खुशी होती थी कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया। किसी बच्चे की महिमा हुई, उनका नाम हुआ, तो बाबा सोचते थे ये बाबा का नाम हुआ। लेकिन कोई आजकल के संसार में, आजकल के परिवार के बीच में अगर कोई की महिमा हो जाती है, कोई अच्छी सेवा करके कोई की प्रशंसा करने लगता है, तो कहते हैं मैं बड़ी हूँ, इसकी महिमा क्यों हो रही है। तो इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह जो परिवार में होना चाहिए जी। हमने अपनी दादी के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषता देखी। दादी के सामने कोई भी छोटी बहन की कोई स्टूडेंट महिमा अगर करता था कि दादी इस बहन ने मुझे बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छी तरह से मुझे कोर्स कराया, मेरा निश्चय पक्का करा दिया, तो दादी को बहुत खुशी होती थी। वो ये नहीं कहती थी बड़ी मैं हूँ, महिमा इसकी हो रही है, इसकी क्यों महिमा कर रहे हैं, नाम मेरा होना चाहिए। तो उनको लगता था कि नहीं, मैं इसकी महिमा माना बाबा की महिमा, बाबा का बच्चा बना। तो परमात्मा कहते सच्चा प्यार जहाँ परिवार के अंदर है, निस्वार्थ प्यार है, वहाँ पर एक की महिमा, एक की विशेषताएं, एक की सेवा को स्वीकार करते हैं और उसको देख करके खुश होते हैं। उसके प्रति ये नहीं करते कि इसकी महिमा क्यों रही, मेरी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ पर जहाँ पर ये मेरापन आ जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैंने इसको चांस दिया, नाम इसका होने लगा, वहाँ टकराव पैदा होता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं बड़ी दिल रख करके निस्वार्थ भाव से सच्चे प्यार के अंदर उसकी सेवा में भी आपको खुशी अनुभव होनी चाहिए, उसमें ईर्ष्या पैदा न हो, तब हम संगठन में एक होकर के रह सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने यह क्यों कहा? स्नेही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, यह होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। सभी सच्चे स्नेह की परिभाषा, जिसमें बुरा बोल भी आपको अच्छा लगे, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ये बहुत अच्छी बात अपने परिवार के संगठन को मजबूत बनाने के लिए कह रहे हैं। अगर हमारा आपस में बहुत सच्चा प्यार है, सच्चे दिल की भावना है, तो हम हल्के रूप में भी अगर कोई बात हंसी मजाक में हंसते हंसते भी कह देते हैं, तो सामने वाली आत्मा को महसूस नहीं होता, वो ऐसा नहीं लेता है कि इसने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा। अगर जरा भी स्नेह में कमी होगी तो उसका भाव बदल जाएगा, अनुमान पैदा होगा, इसने जो मेरे से कहा ना, मेरे लिए कहा, ये गलत कहा, कुछ न कुछ फीलिंग आएगी अंदर। लेकिन जहाँ सच्चा स्नेह है, अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को, साधारण बात को भी समझेगा, इसके अंदर भी कुछ भाव होगा, ऐसे कभी नहीं बोलता है। ये बहुत सच्चा प्यार है इनका। लेकिन जहाँ सच्चाई है वहाँ पर बड़ी सी बड़ी बात भी, साधारण बात भी ऐसे लगती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। और जहाँ जरा भी स्नेह की कमी है, वहाँ अगर अच्छी बात भी कही जाती है तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है ये कोई टोंट में बोल रहे हैं, ये मेरे पर कोई मजाक कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं संगठन में जहाँ स्नेह है, सच्चा प्यार है, वहाँ पर बातों के जो बातें हैं उनका प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता, उसके भाव को अपने आप चेंज कर लिया जाता है, अनुमान नहीं लगाया जाता। तो ये संगठन की बड़ी विशेषता है। संगठन में हम सबका ऐसा सच्चा प्यार हो जो हमने कहा और आपने माना। अगर फीलिंग नहीं आनी, फीलिंग नहीं आएगी, अनुमान नहीं लगाएंगे कैसे क्यों कहा, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कई होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई छोटी छोटी बात को भी बहुत बड़े रूप में ले लेते हैं। सच्चे स्नेह के अंदर उस हर बात को समाया जाता है और उसके रूप को बदल दिया जाता है। फेथ होता है आपस में फेथ होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा, स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। परमात्मा आगे कहते हैं कि जितना बाप से उतना बच्चों से, यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो
तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है, और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्ठी में बिठा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होते हैं समय प्रमाण। मतलब ये असली में देखा जाता है कि जब इंसान को ऐसा लगता है कि बार बार विघ्न पड़ रहे हैं तो वो सोचता है इससे बेहतर है कि हम योग या तपस्या करें। कई बार संगठन में ऐसे होता है, जब बार बार कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है, कोई करेक्शन करता है, कोई कमेंट्स करता है, तो लगता है कि सेवा को छोड़ करके इसे तो हम योग करें, तपस्या करें। परमात्मा कहता है परिवार है, परिवार के बीच में बातें होती हैं, उसके कारण आप सेवा छोड़ दें। सेवा कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो विश्व परिवर्तन में परमात्मा के मददगार हैं। सेवा तो हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। आपस में प्यार न होने के कारण, सच्चाई न होने के कारण एक दूसरे की बात को फील कर लेते हैं, और फील करने के कारण इतना अंदर अंदर सोच लेते हैं जो सेवाओं से दिल उठ जाती है। इसलिए परमात्मा यहाँ हमें बता रहे हैं आपस में इतना सच्चा प्यार हो कि अगर कोई ने कुछ कहा है तो उसकी सेवा कहने के भाव को बदल दो और आपस में फिर एक हो जाओ, तो फिर सेवा से थकेंगे नहीं। परमात्मा कहते हैं कि सेवा में माया क्यों आती है, इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या परमात्मा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। इसको थोड़ा स्पष्ट करें भाई साहब। ये बहुत गहरी बात है। कई बार हम सेवा की रेस में बहुत सारे सेवा केंद्र खोल देते हैं, लेकिन आपस में संगठन के अंदर मनमुटाव, टकराव, बैर विरोध पैदा हो जाता है। तो परमात्मा कहता है ऐसे सेंटर्स आपने खोल दिए, लेकिन उसमें त्याग भावना नहीं है, एक दूसरे के प्रति दिल का प्यार नहीं है। इसने किया या मैंने किया, ये त्याग चाहिए। उसका महिमा हुई या मेरी महिमा हुई, अगर ये नहीं है तो फिर वो सेवा परमात्मा कहते हैं उसके मार्क्स जमा नहीं होते। परमात्मा के दिल में भी आपका जमा का खाता, सेवा द्वारा जो जमा होनी चाहिए वो मार्क्स जमा नहीं होती। उतना ही जमा होता है जो माया से मुक्त है, जो निर्विघ्न सेवा है, जिसके अंदर कोई विघ्न नहीं है। सेवा माना ही आत्मा संतुष्टता का अनुभव करे, खुद संतुष्ट रहे, अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट कर दे। लेकिन यहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि हमारा पारिवारिक रूप से हम सब ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते, लेकिन जो सच्चे दिल का प्यार होना चाहिए, एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, त्याग करना पड़ता तो त्याग कर दिया, अगर ऐसी भावनाएं नहीं है तो परमात्मा कहता है उस सेवा का मार्क्स जो है, चाहे जितना वो विस्तार कर ले, वो बाबा के खाते में जमा नहीं होता जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ सच्ची दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा ज़रूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। बाबा यहाँ हम सबको कहना चाहते हैं कि जो सेवाएं आप कर रहे हो, एक तरफ बाबा संतुष्ट हो, खुश हो कि बच्चे ने बहुत अच्छी सेवा की, और दूसरा परिवार में सबकी दुआएं भी मिलें। अगर सेवा से दुआएं नहीं ली तो सेवा किस काम की। इसलिए परमात्मा कहते हैं सेवाओं का विस्तार करना तो अच्छी बात है, लेकिन सेवाओं में संतुष्टता, सबकी दुआएं, सबका स्नेह होना चाहिए, तब वो सेवा की सफलता मानी जाती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ब्रह्मा बाबा की हमारे प्रति जो आशाएं हैं और उन आशाओं को पूर्ण करने की जो विधि है उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक जाना। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा व शिव बाबा के समान सदा साक्षी व साथी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें हर कर्म में हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना व शुभकामना रखनी है। परमात्मा ने कहा कि सच्चे स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं होता, कभी फीलिंग नहीं आती और एक दूसरे में सदा फेथ रहता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं। बाप दादा समान साक्षी और साथी का पाठ बजाने वाले महान आत्मा बने। याद और सेवा का बैलेंस रख विजयी बने। सेवा के खाते में जमा कितना होता है? उतना ही जमा होता है जितना माया से मुक्त और योग युक्त हो करते हो। जैसे बाप के प्रति है, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार के प्रति भी दिल का स्नेह हो। बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहजयोगी बन जाएंगे। सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त नहीं होती है, तो चेक करो और चेंज करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।